विजय त्रिवेदी, पहले विनोद जी बड़े दिन बाद आए हैं। ओके, विनोद जी आपका असेसमेंट क्या है अभी हरियाणा को लेकर? अरे भाई, हमारे जो मित्र हैं शौरान साहब, रवीन सिंह जी, इनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, कई बार डिबेट में भी साथ रहता हूँ, तो इन्होंने तो काफ़ी ग्राउंड रियलिटी अपने हिसाब से बताई है। और अभी तक चूंकि मैं हरियाणा गया नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई चीज़ दावे के साथ कहूँ, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, वो ये आ रहा है। मैं हमेशा देखिए, किसी भी चुनाव को मैं केक वॉक नहीं मानता किसी भी पार्टी के लिए कि साहब ये केक वॉक है। वो मध्य प्रदेश में हमने केक वॉक देख लिया था, छत्तीसगढ़ में देख लिया था, सामने है, और लोकसभा में भी देख लिया केक वॉक। दोनों तरह के उदाहरण है हमारे सामने, लोकसभा का भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी है। तो इसलिए केक वॉक तो मैं नहीं कहता किसी चुनाव को, लेकिन ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, और शायद इसीलिए खट्टर जी को बदलना पड़ा। ये भी फैक्ट है, क्योंकि नायब सिंह सैनी साहब को लाना पड़ा, एक ओबीसी फेस, और जो एंटी इनकम्बेंसी 9.5 साल की थी उनकी, उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो ये तो फैक्ट्स है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पार्टी किस हद तक अपने पक्ष में बुना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि हिट विकेट होने के चांस बहुत रहते हैं हमेशा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल में जीते भी हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारे भी हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें। बीजेपी के बारे में जरूर मैं कहता हूं कि वो आखिर बॉल तक बैटिंग करती है, जो कि हर चुनाव में करती है, नतीजा जो भी हो। तो इसलिए मेरे लिए मुझे लगता है कि एज कांग्रेस का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमतर करके नहीं आता। रेस से बाहर नहीं मानना चाहिए। नहीं, रेस से बाहर तो मैं कभी नहीं मानता। ये राहुल का जो ये प्रचार है, ये यात्रा जो है हरियाणा यात्रा, और जो हमारी खबर है कि विनिंग सीट्स पर ज्यादा फोकस है, इसका क्या स्ट्रेटजी समझ में आ रही है? देखिए, अब किन सीटों पर जाएंगे ये तो जब सीटों का डिटेल आ जाएगा तब मैं उस पर करूंगा टिप्पणी की वो विनिंग है या किस बेल्ट की। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, राहुल गांधी ने जो, अगर ये अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि आपकी खबर है और इस तरह की सूचनाएं हम लोगों को भी अपने सूत्रों से मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटजी है बहुत कैंपेन की। आप देखिए, मोदी जी जो है हमेशा रोड शो करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान में रोड शो किया उन्होंने कर्नाटक में रोड शो किया, उन्होंने लोकसभा चुनाव में रोड शो किए, हर जगह, छत्तीसगढ़ में। इस बार वो रोड शो नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं रोड शो की। ये राहुल जी एक तरह से रोड शो कर रहे हैं, ये 3 दिन का 4 दिन का। तो ये एक, अगर ऐसा होता तो ये रोड शो होगा। और सबसे बड़ा इसका असर जो पड़ेगा, जो शैलजा जी वाले प्रकरण से दलितों में एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ है, या उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आसंद में दोनों को बिठाया गया एक साथ, उसको भी लगता है कि राहुल गांधी को मालूम है, चूंकि राहुल गांधी ओबीसी और दलितों की बात लगातार कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी उस वोटर को और महिला वोटर को एड्रेस करने के लिए रोड शो करेंगे। इस तरह के आयोजनों का असर तो पड़ता है। अच्छा, अब कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजों से पता लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से कैंपेन की एक अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी। ओके, ऑलराइट।